हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर हम क्यों करवाते हैं, किस इन्फेक्शन में करवाते हैं, ठीक है, इसका सैंपल कैसे लेते हैं। अक्सर इसके सैंपल लेने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि इसका सैंपल कैसे लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीज़ आपको मैं इसमें बताऊँगा ब्लड कल्चर के बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज़ द ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं जब हम ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाते हैं, रिस्क ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, कौन कौन सी इन्फेक्शन हम इसको करवाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ब्लड कल्चर वायल प्रिपेयर, हम ब्लड कल्चर लेने से पहले उसकी वायल होती है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ब्लड कल्चर कलेक्शन, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, करेक्ट ब्लड वॉल्यूम इन ब्लड कल्चर वायल में, ब्लड कल्चर की जो वायल होती है उसमें कितनी वॉल्यूम लेनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अगर भाई उसमें कितनी ml डाला जाता है, ब्लड बॉडी फ्लूइड कुछ भी डालते हैं उसके अंदर हम जो भी, ठीक है। एरोबिक ब्लड कल्चर वायल क्या होती है, एनारोबिक में कैसे सैंपल लेते हैं, पेडियाट्रिक जो बच्चों को सैंपल लिया जाता है ब्लड कल्चर वायल उसको कैसे लेते हैं, फंगस की कल्चर की वायल होती है अलग से, एनारोबिक मीडिया होता है, कुक्ड मीट मीडिया, उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अक्सर ब्लड कल्चर के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स जो ब्लड कल्चर का कलेक्शन करते समय हमें ध्यान रखना जरूरी होता है सही रिजल्ट के लिए। ब्लड कल्चर सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो, बट उसके अंदर मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर उसमें रिजल्ट से नेगेटिव आते हैं, यानी कि नॉर्मल आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर हम प्रॉपर सैंपल नहीं डाल पाते हैं, प्रॉपर उसका सैंपल नहीं ले पाते हैं, उसकी वजह से उसका रिजल्ट जो होते हुए नॉर्मल आते हैं। तो सही रिजल्ट के लिए हमें उसके अंदर प्रॉपरली वायर को चूज करना पड़ता है, अच्छे से कलेक्शन करना पड़ता है, उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम इंटर करनी होती है जो करेक्ट वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी रखने होते हैं हमें सैंपल लेते टाइम ध्यान में। तो एक एक चीज़ को हम पूरा कंप्लीटली देखेंगे, आप सभी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और उसके बाद में अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा उसको, और वीडियो को लाइक और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड कल्चर टेस्ट दैट चेक फॉर फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर हम किसी फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं, हमारे ईस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, किसी भी तरह की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं। हैविंग दीज पैथोजन इन योर ब्लड स्ट्रीम कैन बी साइन ऑफ ब्लड इन्फेक्शन, ए कंडीशन नोन एज बैक्टीरिया, ठीक है। बॉडी के अंदर जब कोई किसी तरह का इन्फेक्शन होने लगता है और उसके हम सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उस कंडीशन हम बैक्टीरिया कहते हैं। ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जब पैथोजेनिक कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, उस कंडीशन हम बैक्टीरिया कहते हैं। ए पॉजिटिव ब्लड कल्चर मीन्स दैट यू हैव बैक्टीरिया इन योर ब्लड। पॉजिटिव कल्चर का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर है। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन्वॉल्व द ब्लड टेस्ट सर्कुलेट विद योर इंटायर बॉडी, ठीक है। इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में धीरे धीरे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होने लगता है पूरी बॉडी में। बैक्टीरिया दैट स्टार्ट इन योर स्किन और इन योर लंग्स, यूरिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर कॉमन सोर्स ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन सोर्स हैं ये कॉमन होते हैं हमारे जैसे लंग्स में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई माउथ से, ठीक है, कोई बैक्टीरिया जाता है नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू या स्किन के थ्रू, तो सबसे पहले कोज हमारे लंग्स को ही करता है क्योंकि वो सबसे पहले लंग्स में रुकता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे यूटेन में इन्फेक्शन करने लगता है, गैस्ट्रो ट्रैक्ट में चला जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। तो कॉमन ऑर्गन्स है जो हमारे सबसे पहले इन्फेक्टेड होते हैं। द टेस्ट फॉर ब्लड कल्चर इन्वॉल्व ए सिंपल ब्लड ड्रॉ। इसके अंदर हम क्या होता है सिंपल ब्लड कलेक्शन का ड्रॉ करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट द ब्लड सैंपल एंड फॉरवर्ड द रिजल्ट टू योर डॉक्टर। जब लेबोरेटरी टेस्ट कर देते हैं तो जो रिपोर्ट आता है हम उस रिपोर्ट को डॉक्टर के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, उस रिजल्ट को डॉक्टर के पास फॉरवर्ड करते हैं। हु विल यूज द फाइंडिंग टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट नीड टू ट्रीट एन इन्फेक्शन, ठीक है। उस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर क्या उसको रिपोर्ट को देख के डॉक्टर की अपना ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं उस इन्फेक्शन के प्रति। अब क्या इन्फेक्शन आया है उसकी उस हिसाब से वो दवाई करेंगे, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पर्पज ऑफ ब्लड कल्चर है, ब्लड कल्चर का हमारा क्या पर्पज होता है, क्यों करवाते हैं। ब्लड कल्चर आर ऑर्डर्ड व्हेन योर डॉक्टर सस्पेक्ट यू मे हैव ए ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है। जब डॉक्टर को ये लगता है कि भाई इसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन लग रहा है, उसको सिम्टम्स लग रहे हैं बॉडी में, तो इसलिए वो आपको ऑर्डर देता है कि आपके पर्चे या प्रिस्क्रिप्शन पर मेंशन करता है आप ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाइए। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर ब्लड कल्चर इन्फेक्शन बिकॉज दे कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ब्लड कल्चर का टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो अगर हम टाइम पर नहीं करवाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सीरियसली कॉम्प्लिकेशंस कर देता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन को ख़राब कर सकता है वो,
या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, क्रिटिकल हो जाती है कंडीशन, इसलिए ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। वन सच कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड इन्फेक्शन इज सेप्सिस, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसको हम कहते हैं सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब ये होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियसली इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ ब्लड इन्फेक्शन और सेप्सिस, ठीक है। सेप्सिस के और ब्लड इन्फेक्शन होने के हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स लगते हैं हमें, देखिए। शेकिंग, चिल, ठंड से कपकपी, मॉडरेट और हाई फीवर, मध्य या तेज बुखार, रैपिड ब्रेथिंग, तेजी से सांस लेना, इंक्रीज हार्ट रेट और पल्पिटेशंस, हृदय गति या धड़कन का बढ़ना, एक्सेसिव फैटिक, अत्यधिक थकान, मसल एच, मांसपेशियों में दर्द, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, सिर दर्द, उल्टी और दस्त। द फॉलोइंग आर एडिशनल सिम्टम्स इज सेप्सिस, ठीक है। उन सिम्टम्स के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, कन्फ्यूजन होना, आदमी की बहके बहके बातें करना, ठीक है, चक्कर से आना, इस टाइप की अजीब अजीब हरकत करना, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन होना। डिक्रीज यूरिन, पेशाब कमाना, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया, जी मिचलाना, मोल्टेड स्किन, धब्बेदार त्वचा, ए डेंजरस ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रक्त का अचानक से बीपी का लो हो जाना, या फेलियर ऑफ वन और मोर ऑर्गन, ठीक है, कोई भी बॉडी का पार्ट जो फेलियर हो जाता है उसका हो जाना। फॉलोइंग सिचुएशंस ऑल्सो पुट यू एट रिस्क फॉर ब्लड इन्फेक्शन, निम्नलिखित परिस्थितियों भी आपको रक्त संक्रमण के खतरे में डालती हैं। कौन सी? कुछ ऐसी कंडीशन और भी होती हैं जिनसे हमें ब्लड कल्चर करवाने की जरूरत पड़ती है। यू हैव रिसेंटली हैड एन इन्फेक्शन, अगर आपको रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ, जैसे टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, कोई फीवर आ रहा काफ़ी टाइम से आपको, 10 दिन से 8 दिन से, तो आपको ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में हमें क्या होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उस टाइम पे डॉक्टर हमें बोलते हैं आप ब्लड कल्चर करवाइए। यू हैव रिसेंटली हैड ए सर्जिकल प्रोसीजर, आपके हॉस्पिटल में आपने कोई सर्जरी करवाई है, उसके बाद आपको तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उस टाइम डॉक्टर आपका ब्लड कल्चर करवाते हैं, ये देखने के लिए भाई कोई हॉस्पिटल से अक्सर लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। यू हैव हैड ए प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, या कोई हार्ट की सर्जरी हुई आपकी, ठीक है, कोई वॉल्व चेंज हुआ आपका हार्ट का, ठीक है, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में ऑपरेशंस वगैरह हो जाते हैं, कोई सर्जरी होती है किसी तरह की, तो उस टाइम पे भी अगर उन्हें सिम्टम्स लगते हैं ब्लड कल्चर करवाने के लिए तो वो ब्लड कल्चर करवाते हैं। यू हैव अंडरगोइंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, आप कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से, ठीक, कोई थेरेपी चल रही है आपको किस तरह की, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई कीमोथेरेपी चल रही है, हॉस्पिटल में आप बार बार एडमिट हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपको ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। ब्लड कल्चर फॉर अदर कंडीशंस, कुछ ऐसे और भी कंडीशंस होती हैं ब्लड कल्चर के लिए। ए ब्लड कल्चर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट कंडीशंस सच एज एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में ब्लड कल्चर का टेस्ट करवाया जाता है। एंडोकार्डाइटिस ए कंडीशन दैट अकर व्हेन बैक्टीरिया इन योर ब्लड स्ट्रीम स्टिक्स टू योर हार्ट वाल्व, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस जो कंडीशन होती है उसमें हमारे हार्ट होते हैं वो उसके वाल्व खराब हो जाते हैं, और उसमें अभी हमें ब्लड कल्चर टेस्ट करवा के देखा जाता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये जीवन के लिए खतरा हो सकती है एंडोकार्डाइटिस जो डिजीज होती है वो, इसलिए इस कंडीशन में भी हमें ब्लड कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर के लिए हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए। टेल योर डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फ्लेबोटोमिस्ट, नर्स what kind of medications you are taking, include prescription and nutrition supplements। जब भी कोई पेशेंट आपके पास में कोई डॉक्टर पर्चा लेके आता है तो उसका उस पर लिखा होता है आपका ब्लड कल्चर टेस्ट, एरोबिक, एनारोबिक या फंगस वाला कोई भी, ठीक है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम पेशेंट से पूछना होता है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, 1 वीक से आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन, कोई मेडिसिन सप्लीमेंट कुछ भी ले रहे हैं आप, तो बताइए। तो पेशेंट ने कहता है जी मैं तो 10 दिन से एंटीबायोटिक दे रखी, डॉक्टर ने पहले ही एंटीबायोटिक खाई है, उसके बाद उन्होंने बोला ये टेस्ट करवाने के लिए, उस कंडीशन में आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 दिन से अगर आपको एंटीबायोटिक खा रहे हैं किसी बैक्टीरिया, तो आपके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होता है, उस टाइम पर आपके ब्लड कल्चर में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आएगी, ठीक है। या पहले से महीने से 2 महीने से कोई सप्लीमेंट ले रहे हो इस टाइप के जो आपके बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, तो उस टाइम पे आपको ब्लड कल्चर नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी को पूछनी होती है। अगर आप डॉक्टर सैंपल कलेक्शन कर रहा है तो डॉक्टर पूछेगा, टेक्नीशियन सैंपल ले रहा है तो टेक्नीशियन पूछेगा, फ्लेबोटोमिस्ट सैंपल ले रहा है तो फ्लेबोटोमिस्ट पूछेगा, अगर कोई नर्स सैंपल निकाल रही है तो नर्स को पूछेगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, आपके पेशेंट मेडिसिन ले रहा है और डॉक्टर ने दवाई दे दी उनको खाने के लिए, और उसके बाद वो आपके पास जाएगा टेस्ट करवाने और वो ब्लड कल्चर नॉर्मल आ जाएगी, तो वो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई आपकी रिपोर्ट गलत है, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स लग रहे हैं, लेकिन आपने उससे पूछा नहीं कि भाई हमने मेडिसिन ले रखी थी या नहीं ले, उस टाइम पे नहीं पूछा, आपने सैंपल ले लिया और आपकी ब्लड कल्चर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी।
तो उस टाइम पे जो भी डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, वो आपको ही कहेगा आपकी रिपोर्ट गलत है। दे में आस्क यू टू स्टॉप टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन दैट यू अफेक्ट द ब्लड कल्चर रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे आप उनको ही पूछोगे भैया आप जो मेडिसिन ले रहे हैं ये आप बंद कीजिए, बंद होने के बाद आप 1 सप्ताह बाद में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में आप टेस्ट करवाइए अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन, योर डॉक्टर। ठीक है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिनको आप बंद नहीं कर सकते तो आप उनके डॉक्टर से बात कीजिए, उस मेडिसिन को आप नोट डाउन कीजिए अपने एंट्री के अंदर, भाई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा था, ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने कहने पे हमने सैंपल ले लिया, अगर कोई कल्चर में ग्रोथ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कल ना वो आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि आपका रिजल्ट सही नहीं आया, क्योंकि आप डॉक्टर की परमिशन लेके आपने वो सैंपल लिया है। ठीक है, अब ब्लड कल्चर की वायल हमारी कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ब्लड कल्चर एरोबिक कल्चर वायल होती है जिसका कलर ढक्कन जो होता है ऊपर से ब्लू होता है। ठीक है, और एक होती है हमारे पास में ब्लड कल्चर एरोबिक पेडियाट्रिक। ठीक है, बच्चों की जिसमें बच्चे का सैंपल अलग से लिया जाता है और बड़ों का सैंपल अडल्ट जो होता है उनका अलग लिया जाता है, फंगस का सैंपल होता है वो अलग से लिया जाता है। ठीक है, और एनारोबिक होता है वो अलग से लिया जाता है। ठीक है, ये हमारी 4 वायलें होती है, एक बच्चों की होती है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक और एक फंगस के लिए। तो यहाँ पे हमारी एरोबिक है उसका ब्लू टॉप है, देखना ध्यान से, और जो बच्चों वाली होती है उनके ऊपर से पिंक होता है, और जो आपकी एनारोबिक होती है उसका पर्पल टॉप होता है। ठीक है, इनका लेना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी गलत टेस्ट रिजल्ट पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको जो रिजल्ट ले वो सही रिजल्ट होगा वही तभी डॉक्टर अच्छे से इलाज कर पाएगा मरीज का, तो इसके लिए सही वायल में ही सही सैंपल लेना ज़रूरी होता है। जब भी हम कभी बार कोडिंग लगाते हैं ब्लड कल्चर की वायल के ऊपर, अक्सर ये वाली ऑटोमेटेड कल्चर्स होती हैं, आजकल ऑटोमेटेड मशीन लगता है, कुछ पेप्टोन वाली भी होती हैं जिनके अंदर छोटी वायल्स होती हैं। ठीक है, तो किसी भी बोतल पे आप बार कोड लगा होता है कि उसको बोतल के ऊपर एक, ठीक है, तो वो बार कोड के ऊपर आपको कभी भी अपना बार कोडिंग नहीं लगाना उसके पे। ठीक है, हमेशा उसके अंदर थोड़ा विंडो स्पेस छोड़ना होता है ताकि आपको सैंपल की क्वांटिटी दिख सके कि भाई कहाँ तक का वॉल्यूम है उसके अंदर, कहाँ तक सैंपल ले रखा है उसने। कुछ लोग ब्लड इसके अंदर पूरा भर देते हैं ऊपर तक का, एक वॉल्यूम ली जाती है इसके अंदर 8 से 10 ml। ठीक है, 1 से 5 ml की वॉल्यूम होती है वो आगे आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैंपल लेना होता है। और कभी भी जो ब्लड कल्चर की वायल के ऊपर बार कोडिंग होती है वो बार कोडिंग नहीं लेनी, उसके ऊपर बार कोड नहीं चिपकाना, जैसे इस वायल में इसमें दिखा रखा है 50 में। ठीक है, जो रोंग क्रॉस का निशान लगा है वो उन्होंने बार कोड के ऊपर बार कोड चिपका रखा है। ठीक है, कल्चर बोतल के ऊपर जो बार कोड होता है उसको नहीं ढकना होता है, उसको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, उसके साइड में नाम लिखने की जगह होती है और वहाँ पे आप अपना बार कोड चिपकाओगे अच्छे से सीधा। ठीक है, ताकि मशीन को आगे उसको रीड कर सके। पॉइंट टू रिमाइंड टू अवॉइड रिजेक्शन, कौन सी कंडीशन होती है जिनमें हमारे ब्लड कल्चर को हम रिजेक्ट कर देते हैं लैब के अंदर। सही ब्लड कल्चर कोड रिजेक्ट कर दे। ठीक है, अगर आपने सैंपल ले रखा है एरोबिक वायल में और टेस्ट आपने रजिस्टर कर दिया एनारोबिक तो भी गलत है। अगर एनारोबिक आपका टेस्ट होना है और आपने एरोबिक कोड ले लिया, ठीक है, एरोबिक बोतल ले ली तो भी गलत है। तो वो आपको ऐसा नहीं करना। जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है, एरोबिक लिखा है तो एरोबिक करना है, एनारोबिक लिखा तो एनारोबिक करना है। अगर डॉक्टर ने खाली ब्लड कल्चर लिखा है तो इसका मतलब होता है एरोबिक। ठीक है, एनारोबिक होगा तो डॉक्टर उसका एनारोबिक लिखेगा, फंगस होगा तो उसका लिखेगा फंगस। तो हमेशा सही कोड और सही वायल का चूज करना है। सही ब्लड कल्चर वाली कलेक्शन के लिए चूज करें। एक्सपायरी डेट जरूर देखिए, एक्सपायरी डेट जरूर देखनी, क्योंकि उसके अंदर जो बोतल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनकी एक एक्सपायर डेट हो जाती है तो उसके बाद उतना असर नहीं करता है। ठीक है, बार कोड पेज करते समय वायल के एक बार कोड पर पेज नहीं करना है, सही वॉल्यूम ही फिल करें। ब्लड कल्चर बोतल के अंदर आपके जो ब्लड है फ्लूइड डाल रहे हैं उसके अंदर आप, तो उसकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है 8 से 10 ml 8 से 10 ml होती है, वही आपको उसमें डालनी होती है। वायल को भेजते समय टेम्परेचर पर जरूर ध्यान दें, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर भेजना होता है, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर नहीं भेजना होता आपको, उसको रूम टेम्परेचर होता है आपका 18 से 22 डिग्री, उसमें आपको भेजना होता है। वायल को शेक न करें, जेंटली इन्वर्ट करें 5 से 6 बार। ठीक है, उसको बार बार ऐसा हिलाना नहीं होता। 5 से 6 बार, जैसे हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं अपने DT का, SST का, उसको जैसे रोटेट करते हैं इन्वर्टली, वैसे इसको 5 से 6 बार मिक्स करना होता है। ठीक है, रिकमेंडेड वॉल्यूम इन ब्लड कल्चर वायल, ब्लड कल्चर वायल के अंदर कितनी वॉल्यूम ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर गलती हम लोग यहीं पे करते हैं। किसी के अंदर हमने 1 ml डाल दिया, 1 ml ब्लड आया था वो डाल दिया, ठीक है, 2 ml आया था 2 ml डाल दिया। नहीं, करेक्ट आपको लेना है यहाँ पे
करेक्ट ब्लड वॉल्यूम है आपकी एरोबिक प्लस वाइल के अंदर आपको 8 से 10 ml ब्लड डालना है, एनारोबिक वाइल के अंदर 8 से 10 ml। ये ऑटोमेटिक होती है, वैक्यूम होती है, इनके अंदर ऑटोमेटिक ले लेती है, बट अगर आप सिरिंज से ले रहे हैं तो आपको 8 से 10 ml डालना ही डालना है। बच्चे की वाइल होती है पेडियाट्रिक की वाली 1 से 5 ml लेना है, उसके अंदर जो फंगस वाली वाइल होती है माइक्रोएफ्लाइटी की, उसके अंदर 1 से 5 ml लेना है। ब्लड कल्चर वाइल को 18 से 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखना होता है। अगर आपको किसी वाइल में आपने सैंपल लिया है और आप उसको लेबोरेटरी के अंदर भेज नहीं पाए तो उसको 18-25 डिग्री टेम्परेचर पे आपको रखना है, उसको फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है। ब्लड कल्चर वाइल को 18 डिग्री सेल्सियस पर भेजना होता है। प्रॉपरली कलेक्टेड वाइल आर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट 18 से 22 डिग्री, ठीक है। 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे आपको शिफ्ट करना होता है, नहीं उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर आपकी लैब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है सैंपल, या फिर आपको उसी लैब में लगाना होता है तो आपको 18 से 25 डिग्री पे ही रखना होता है उसको। ब्लड कलेक्शन प्रोसेस, रेडी फॉर ब्लड कल्चर सैंपल कलेक्शन, ठीक है। ब्लड कलेक्शन प्रोसेस का ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं बच्चे, कुछ स्प्रिट से साफ कर लेते हैं, कुछ आयोडीन से क्लीन कर लेते हैं, कुछ दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करते, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपके कल्चर के अंदर ग्रोथ आ भी सकती है और नहीं भी आएगी, या तो कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से लेना होता है। पहले हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन कर रखा है यहाँ पे। पहले आपको वेन सिलेक्शन करनी है, अगर आपको वेन मोटी वेन अच्छी से दिखाई पड़ रही है तो उसी से आपको सैंपल लेना है। 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल से स्किन को क्लीन करना होता है। उसके बाद पोविडोन आयोडीन को दोबारा से मोशन सेंट्रिक सर्कुलर में आपको उसको क्लीन करना है। मोशन के अंदर से बाहर की ओर क्लीन करें और पूरी तरह से ड्राई होने का वेट करें। दोबारा 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्लीन करें, स्किन को क्लीन करें, जिससे कि पोविडोन आयोडीन रिमूव हो सके और पूरी तरह से ड्राई होने का वेट करें। फिर ब्लड कल्चर कलेक्शन वायल का सील खोलें और रबर स्टैम्प को 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करें और अल्कोहल को ड्राई होने दें। आयोडीन का यूज़ ब्लड कल्चर कलेक्शन पर वायल पर बिल्कुल भी नहीं करना, आप ब्लड कलेक्ट करें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि सबसे पहले हमें अपनी वेन को सेलेक्ट करना है, अच्छे से वेन दिखी, उसके बाद उस एरिया को आपको स्प्रिट से 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्लीन करना है। उसके बाद आप उसको आयोडीन से क्लीन करना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से स्प्रिट से क्लीन करना 70% अल्कोहल से, उन दोनों को सूखने दें अच्छे से। उसके बाद आपको सूख जाएगी, उसके बाद आपको जो आपकी ब्लड कल्चर की वायल होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है सेप्टम, उस सेप्टम को हटाना है और उसको अल्कोहल से क्लीन करना है। आयोडीन नहीं लगाना ब्लड कल्चर वायल पे, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, हमने आयोडीन लगाना, सिर्फ अल्कोहल से ही क्लीन करना है सेप्टम को, ठीक। उसके बाद आपको अपने निडल से या वैक्यूम टेंडर से जो भी आप लेते हैं सैंपल, उस तरह से आप उसमें सैंपल लीजिए, ठीक है, उस स्टेप से। उसके बाद आप उसको रख दीजिए। रोटेट करना, मिक्स करना आपको 5 से 6 बार। अब बात करते हैं एनारोबिक। एनारोबिक सैंपल हम 2 तरह से लेते हैं, एक हमारे पास में आरसीएम कल्चर वायल होती है, एक होती है हमारे पास में एनारोबिक ब्लड कल्चर वायल पर्पल टॉप की। एनारोबिक कल्चर वायल है, ये हमारे ऑटोमेटेड मशीनों में यूज करते हैं, उसके लिए आप ब्लड के लिए ले सकते हैं। अदर जो मीडिया होगा, अदर आपका सैंपल्स होते हैं दूसरे, ठीक है, तो उसके लिए आप आरसीएम कल्चर वायल यूज़ करेंगे। रोबोट कुक्ड मीट मीडिया जो होता है ये, ठीक है, एनारोबिक मीडिया होता है, इसके अंदर हम उस सैंपल को डाल देते हैं। कितना सैंपल डाला जाता है वो हम देखेंगे। इसका पर्पज़ वही होता है हमारा ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना। एनारोबिक कल्चर भी हमें वैसे लेना होता है, हमें जैसे बाकी सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, वैसे क्लीन करेंगे, आयोडीन से क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर से अल्कोहल से क्लीन करेंगे। ब्लड कल्चर कलेक्शन वायल का सील खोलने के लिए स्टैम्प को 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल से क्लीन करेंगे। आयोडीन का यूज ब्लड कल्चर कलेक्शन पर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हमें सैंपल लेना, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने एरोबिक का लिया था वैसे हम एनारोबिक का लेंगे। कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें एनारोबिक कल्चर सैंपल्स हम नहीं ले सकते और जो हम ले सकते हैं? देखिए, एनारोबिक वायल हमारे पास में पर्पल कलर की थी और आरसीएम वायल थे हमारे, रॉबर्ट कुक्ड मीट मीडिया होता है वो ले। उसके अंदर हमें कौन कौन से सैंपल्स ले सकते हैं हम? स्टूल सैंपल, बॉडी फ्लूइड, पस, एप्सिस, टिश्यू, CSF, ये हम इसके अंदर ले सकते हैं, इन वायलों के अंदर हमें डाल सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी जो ब्लड कल्चर की होती हैं एनारोबिक वाली, जैसे कि कंटेनर होता है उसके अंदर हमें नहीं भेजना होता है, ठीक है। वेजाइनल स्वैप है, ईयर स्वैप है, नेजल स्वैप है, स्पूटम है, यूरिन है, स्किन स्वैप, ये सब हमें इसमें नहीं लेने होते हैं एनारोबिक में। और ना ही आपने कल्चर वायल कंटेनर के अंदर आपको सैंपल नहीं भेजना है एनारोबिक वाला, आरसीए में भेजना है या फिर आपको पर्पल कलर की वायल के अंदर भेजना होता है। एनारोबिक प्लस वायल के अंदर 8 से 10 ml हम सैंपल लेंगे, और आरसीएम वायल होता है उसके अंदर 2 से 5 ml हम कोई भी फ्लूइड डालते हैं उसके अंदर इतना डालेंगे। टेम्परेचर हमारा वही रहेगा, भेजने का टेम्परेचर भी हमारा वही रहेगा 18 से 22, और स्टोर करने का 18 से 25, ठीक है। रिमेंबर हमारा वही होते हैं कि एरोबिक कल्चर की रजिस्टर हमें सही लेना है, बोतल सही चूज करनी है, एक्सपायर डेट देखनी है, ठीक है। बार कोड ढकना नहीं है, उसका प्रॉपरली कवर नहीं करना बार कोडिंग, ठीक है। जो उसके ऊपर हमारी ब्लड कल्चर वायल के ऊपर होता है वो सही से लगाना है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखना है सैंपल को, रूम टेम्परेचर पर रखना होता है, और 5 से 6 बार उसको मिक्स करना होता है। अब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अक्सर हमें ब्लड कल्चर के अंदर मिलते हैं। बेसिलस सीरियस, ठीक है, बेसिलस सीरियस, निमोकोकल बैक्टीरिया, सैल्मोनेला, इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस एरियस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, ठीक है। ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया हैं, इनके अलावा और भी बैक्टीरिया होते हैं, पर ये कॉमन है जो हमें बैक्टीरिया में कोज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है। इन्हीं से हमें पता चल जाता है कि भाई बेसिकली ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं हमें ब्लड कल्चर के अंदर, ठीक है। और भी मिल सकते हैं, तो ये कॉमन थे, इनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आरडी मेडिकल साइंस के नाम से ये टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम भी आरडी मेडिकल साइंस के नाम से ही है, ठीक है। इन सभी को आप फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ आपको हमेशा मिलती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, गवर्नमेंट जॉब की जॉब निकलती है पीडीएफ है, सब वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे आपको। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कुछ बुक्स भी अपलोड कर रखे हैं वहाँ पे, वो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो हमारे इस चैनल के ऊपर आरडी मेडिकल साइंस पे भी एमसीक्यूज की बहुत सारी वीडियो हैं, और एक स्पेशल चैनल हमारा RDMLT 29, उसके ऊपर भी आपको ओनली एमसीक्यूज मिलेंगे, RDMLT 29, उस पर आप जाइएगा और अपना प्यार जैसे आप इस चैनल पे दे रहे हैं वैसे अपना प्यार उस चैनल पे दीजिएगा। उस पर ओनली हमारे एमसीक्यूज की ही सीरीज चली हुई है अभी तक। तो गाइज थैंक यू।